नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं अवधेश कुमार आपकी आवाज में आज एक बेहद अहम मुद्दे के साथ हम सामने हैं। जनादेश का जश्न आ गया है और पूरे देश में केवल एक ही बात की चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में जो फतह बीजेपी को मिली है, आखिर उसके वास्तविक मायने दूरगामी परिणाम क्या होंगे। 5 राज्यों में मतदान के बाद परिणाम की बारी आई तो जनादेश का जश्न जो था वो बीजेपी के नाम रहा। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला है, उसके साथ बीजेपी को केवल सूबे की सत्ता नहीं मिली बल्कि इसके कई दूरगामी मायने भी निकाले जा रहे हैं। ये वो जीत है जिसके बाद सियासत के समीकरण बदल रहे हैं, क्षेत्रीय पार्टियों की दशा और दिशा पर सवाल खड़ा हो रहा है। और इसके साथ ही साथ सवाल यह भी है कि आगामी वर्षों में जहां जहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर क्या इस जीत का असर होगा। एमपी छत्तीसगढ़ में क्या ये जीत कोई नया समीकरण लेकर सामने आएगी, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक खास कार्यक्रम। सियासी लड़ाई में कमल के सिपाहियों ने करिश्मा कर दिया। जीत का झंडा बुलंद है, जश्न की मुनादी नगाड़ों की थाप में थिरक रही है। और 403 विधानसभा सीटों पर चली मोदी की लहर में यूपी के बड़े बड़े सियासी रणबांकुरों के सपने उखड़कर स्वाहा हो गए। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी जिंदाबाद हो गई है। समाजवादी सदमे में है, बीएसपी की बेबसी खींच में तब्दील हो गई और कांग्रेस का कुनबा जनादेश के कहर से सिमटा हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा हो भी क्यों ना, दशकों के बाद उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिला और खिला ही नहीं, ना जाने कितने सियासी सुरमाओं के सपने और वजूद से खेल कर चला गया। और इस बात का कॉन्फिडेंस बीजेपी आलाकमान में साफ नजर आता है। जो नतीजे आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े उत्साहवर्धक और आनंदित करने वाले नतीजे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और पंजाब में हालांकि हम चुनाव हारे हैं, मगर 30% से ज्यादा वोट हमारे गठबंधन ने प्राप्त किया है। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका अभिनंदन भी करना चाहता हूं, क्योंकि जो ऐतिहासिक मैंडेट ये 5 राज्यों की जनता ने दिया है वो देश के राजनीति को एक नई दिशा देने वाला होने वाला है। मोदी जी का मैजिक है। मोदी जी के प्रति मैजिक क्या, अगाध विश्वास है जनता का। मोदी जी भगवान का वरदान है भारत के विकास के लिए, ये जनता मानती है। और अमित जी ने जो रणनीति बनाई, मैं मानता हूं कि उसके कारण भी सफलता आसान हुई, लेकिन कुल मिला के मोदी जी देश की जनता के दिलों पर राज कर। ये मैं कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना, कार्यक्रम और उनका प्रभाव है कि ये चमत्कार उत्तर प्रदेश में हुआ। समाज की सभी वर्गों ने, जो कहा जाता था कि जात के आधार पर वोटिंग होती है, और पहली बार उत्तर प्रदेश में वोट मिला है विकास के आधार पे। और मोदी जी को लोगों ने न केवल उनकी नीतियों को समर्थन किया, बल्कि डिमोनेटाइजेशन के बारे में जो अफवाह फैलाई जा रही थी और गरीब कल्याण के लिए जो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, उसका समर्थन न केवल उत्तर प्रदेश ने किया, उत्तराखंड ने किया, और मैं देख रहा हूं मणिपुर में भी बहुत अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है।
तो कुल मिला के एक ऐतिहासिक मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2017 के परिणाम देश की सियासत के लिए क्या साइड इफेक्ट लेकर आने वाले हैं। ये सवाल बेहद अहम हो जाते हैं, क्योंकि आम राय है कि देश की सत्ता की राह यूपी की राजनीति से काफी हद तक प्रभावित होती है। जानकार मानते हैं कि यूपी के परिणाम से सबसे पहली परेशानी केंद्र में मोदी सरकार की दूर होने वाली है, क्योंकि राज्यसभा में अब बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी और केंद्र सरकार के लिए अपने विधेयकों को उच्च सदन में पास करवाना आसान हो जाएगा। ऐसे में क्या माना जाए कि केंद्र सरकार के बड़े फैसले राज्यों में बीजेपी की जमीन को बुलंद कर देंगे। इसके साथ ही साथ इन चुनाव परिणामों में क्षेत्रीय पार्टियों के सिमटने का सबसे बड़ा दौर भी दिख रहा है, जो सीधे तौर से मौजूदा सियासी दौर में बीजेपी के लिए ही फायदेमंद दिखता है। और इस बदलते समीकरण को विपक्ष भी स्वीकार करता है। विभिन्न प्रदेशों की जनता हमेशा ताकतवर, शक्तिशाली और कड़वे निर्णय लेने वाले व्यक्ति को, कठिन निर्णय लेने वाले व्यक्ति को जनहित में पसंद करता है। और उस मापदंड पर लोगों ने ये पाया कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्जिकल स्ट्राइक जैसे फैसले ले सकते हैं, तो उनकी तुलना में जो दूसरे राष्ट्रीय नेता हैं वो कहीं नहीं टिके। यूपी चुनाव के रिजल्ट के बाद बदलावों की जो बात हो रही है, उसमें अहम सवाल ये भी है कि क्या इस बेमिसाल जीत के सिलसिले को एमपी में बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में दोहरा पाएगी। जीत के बाद क्या बदलेगा, ये भी अब एमपी की सियासत को लेकर सवाल उठ रहा है। वो इसलिए क्योंकि हर चुनावी रणनीति में एमपी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिलने वाली तवज्जो जगजाहिर है। तो फिर क्या ये माना जा सकता है कि एमपी में पहले से ही मजबूत बीजेपी संगठन आने वाले 2018 विधानसभा चुनाव में और भी बड़ी जीत के साथ सामने आएगा? क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश की ही तर्ज पर एमपी में भी बीजेपी 2018 में कमाल करके कमल को खिलाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। तो परिणाम सबके सामने है, लेकिन अब इसका असर क्या होगा, इसका साइड इफेक्ट क्या होगा और देश की सियासत क्या इन चुनाव परिणामों के बाद प्रभावित होगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका विश्लेषण बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो जीत है ये बहुत बड़ी है और उसके बाद क्या होने वाला है, ये हम विशेषज्ञों से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं विश्वास सारंग जी, सहकारिता राज्य मंत्री मध्य प्रदेश सरकार, राजा पटेरिया जी, नेता कांग्रेस, और शिव अनुराग पटेरिया जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। विश्वास सारंग जी, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। कितनी बड़ी जीत आपकी पार्टी ने दर्ज की है, कितने अहम मानते हैं, क्या मायने हैं इस जीत के आपके लिए, आपकी पार्टी? धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले धन्यवाद आपने मुझे बधाई दी और मैं उत्तर प्रदेश और बाकी चारों राज्य की जनता को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया और इस देश में मोदी जी के जादू को बरकरार रखते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में तो हमें स्पष्ट बहुमत मिला, गोवा में, मणिपुर में हम सरकार बनाने वाले हैं। निश्चित रूप से ये देश के इतिहास में और देश की राजनीतिक इतिहास में बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि इससे मैं ये मानता हूं कि आगे आने वाले समय में हिंदुस्तान के भविष्य का निर्धारण होना है। आपने मुझसे ये पूछा कि आपके लिए या मेरी पार्टी के लिए ये जीत कितनी अहम है। मैं इसमें कुछ और ऐड करना चाहता हूं। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये जीत अहम है ही, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमारे लिए भी ये बहुत अहम है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जीत हिंदुस्तान के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आगे आने वाले समय में ये निर्धारित हो गया कि इस देश में सुशासन, इस देश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन को लेकर जनता ने मोहर लगाई है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात आई है सामने, जाति के भेद की राजनीति करने वालों को जनता ने घर पे बिठाया है। सालों तक, लगभग 15 साल तक उत्तर प्रदेश में
देश में सबसे ज्यादा जातिगत राजनीति होती थी, धर्म पर भेद करने वाली राजनीति होती थी। पर उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार बता दिया कि विकास की राजनीति जो उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी जी के लिए आगे आकर वोट दिया था और विकास की राजनीति को आगे प्रश्रय दिया था, वही काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया है। जातिगत समीकरण को धता बताते हुए मोदी जी की लहर को एक बार पुनः स्थापित किया है और मोदी जी के पक्ष में माहौल बनाकर, मोदी जी के पक्ष में वोट देकर उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी मेजॉरिटी, अभी तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी एक पार्टी को इतनी बड़ी मेजॉरिटी नहीं मिली। 309 का आंकड़ा था 1980 में कांग्रेस को, उसको भी तोड़ते हुए 325 सीटें लाना निश्चित रूप से इस देश में जाति की राजनीति को खत्म करने का एक महत्वपूर्ण आयाम स्थापित हुआ है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन, सुशासन, आतंकवाद, नक्सलवाद और ऐसे जो भी कुरीतियां हैं उसको खत्म करने का जो मोदी जी का संकल्प है उसमें जनता खड़ी हुई है। मैं तो एक सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये परिणाम कि वाकई अब देश की 2019 क्या देश की सियासत को बदलने वाले होंगे, क्योंकि ये कई तरफ से ये चीज उठ रही है। तो जो तमाम सियासी जानकार हैं वो भी यही मान रहे हैं। शिव अनुराग पटेरिया के पास जाएंगे, लेकिन राजा पटेरिया साहब आपके पास आना चाहते हैं। 5 साल में बीजेपी की जो सीटें थी वो लगभग 6 गुना उत्तर प्रदेश में बढ़ गई, तो क्या इससे आप मानते हैं कि जादू तो मोदी का चला है? अरे भैया, एक उत्तर प्रदेश में आप जीत गए और सारा देश का मीडिया मोदी के मद में चूर होके देश का परिवर्तन की लहर चला दी है। पंजाब में एक सीट नहीं मिली इनको, मणिपुर का देखिए, गोवा का देखिए, ये ना बोलोगे। एक सीट जहां सरकार चला रहे थे पंजाब में, वहां हालत खस्ता जमीन पर आए आप। आपका एक मुख्यमंत्री हारा, मुख्यमंत्री का नाम ही नहीं ले रहे कहीं। सर 2 मुख्यमंत्री हारे, तो प्रचार तंत्र जो है मोदी के हरीश रावत 2 सीट से हार गए सर। वो हाँ 2 हारे 3 हारे, चलो ठीक हमारा, अरे भाई हारा 2 बार हारा, हारने दो। हम वहां एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, एंटी इनकम्बेंसी चल रही है। एक राज्य में यदि जीत गए तो पूरा देश जीत लिया, क्रांति कर दिया। अरे भाई होड़क चिल्ली समझ लिया देश को क्या? ये देश में विश्वास सारंग जी एक माइनॉरिटी के आदमी को टिकट न देने का काम किया, जहां 22 सैकड़ा मुस्लिम वोट है। ये लोकतंत्र को गाड़ने का काम किया जा रहा है, देश को बांटने का काम किया जा रहा है। विकास के नाम का वोट कभी नहीं होता, विकास चुनाव का फ्रंट पेज होता है। केवल चुनाव में आपका जो खेल है वो अलग बात है। लंबे समय से 30-35 सालों से जो मिला जुला खेल चल रहा था उससे जनता को कोई उन्हें हटा दिया। ठीक, हम जनता का स्वीकार कर रहे, परंतु जिस तरह से सारा दिखाया जा रहा है दिन भर से कि मुख्यमंत्री हार रहा उसको नहीं बोल रहे, हरीश रावत 2 बार हारा, 2 नहीं हमका 3 बार हारे, चलो हारने दो, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। हम लोग गांधी के लोहिया के चेले हैं, जवाहरलाल के चेले हैं, आइडियोलॉजिकल लोग हैं। देश में डेमोक्रेटिक सेटअप में इतनी बड़ी जमात को काट करके एक टिकट न देना और देश को विकास की ओर ले जा रहे हैं कि देश को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। ठीक है, और इसके जिस देश का कोई संबंध नहीं होगा। और जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, एक भाई बोल दीजिए ना, या फिर बोल दीजिए कि आपका समय खत्म हो गया। मध्य प्रदेश में भी यही प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश की जनता जो उत्तर प्रदेश में किया है यहां कर रहे, तो आश्चर्य मत करना, यहां स्वराज को पटक नहीं लगा देगी जनता। ये जो दिख रहा है ना यूपी की जीत मध्य प्रदेश में दोहराएगी क्या बीजेपी? मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश की जीत मध्य प्रदेश में दोहराएगी और कांग्रेस को जिताएगी अगले बार। तो सर आप चलिए अब आप पूछिए। अब ये कहना चाहते हैं क्या जो सरकार की योजनाएं होती है या जो विकास की बातें हैं ये चुनाव में कोई मायने नहीं रखती हैं? अरे 1.5 लाख करोड़ के कर्जा की सरकार है, कुपोषण में नंबर 1 है, दलितों पर अत्याचार में नंबर 2-3 है। कहां विकास की सरकार है यार? ये तो सब ढिंढोरा है। ठीक है, शिव अनुराग पटेरिया जी, जैसा कि राजा पटेरिया जी विश्लेषण कर रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर, या वो ये कह रहे हैं कि जो हालात यूपी में बने कल को मध्य प्रदेश में होंगे और बीजेपी की सरकार इस तरीके से यही हश्र हो सकता है, मुख्यमंत्री का यह हश्र हो सकता है। सर किस तरीके से आप देखते हैं, क्या इतने हल्के में हम यूपी चुनाव को ले सकते हैं? देखिए, किसी भी चुनाव को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, लेकिन एक तथ्य है, जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जो नतीजे आए वो एंटी इनकम्बेंसी के नतीजे हैं। जो भी स्थापित सरकारें थी वो उनके खिलाफ परिणाम गए हैं। उत्तराखंड में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की।
उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी की। और अगर आप गोवा में चले जाए तो बीजेपी की, मणिपुर में कांग्रेस की। लगभग मणिपुर और गोवा में फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, अभी कोई नतीजे के पास नहीं है। कांग्रेस को दोनों जगह बढ़त हासिल है, एक एक दो सीटों से। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और पंजाब की क्या स्थिति हुई है? पंजाब में किसकी सरकार थी? श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी। यानी पांचों राज्यों में जो स्थापित सत्ता थी, जो सरकार थी, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का वोट आया है। तो निश्चित तौर पर चमत्कार होगा, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूं। संघ का चमत्कार है, संगठन का चमत्कार है। मोदी जी एक बड़े डायनेमिक लीडर के तौर पर उभरे हैं, बहुत ही बड़े मैनेजर के तौर पर उभरे हैं। मुझे लगता है देश को उनसे उम्मीदें भी हैं। और जिस तरह से एक सारा प्लान तैयार किया गया, मुझे लगता है उससे बेहतर इलेक्शन मैनेजमेंट आज तक मैंने कभी नहीं देखा है। एक प्रधानमंत्री एक संसदीय क्षेत्र में अपने संसदीय क्षेत्र में 3-3 दिन टिकता है, और टिकना भी चाहिए, क्योंकि जीत सिर्फ जीत होती है। और इस नाते मुझे लगता है सारी जीत के, कम से कम उत्तर प्रदेश की जीत के आर्किटेक्ट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी अमित शाह ही हैं। लेकिन अगर पांचों राज्यों को आप मिलाकर एक साथ देखेंगे तो कुल मिलाके ये नतीजे हैं वो एंटी इनकम्बेंसी के नतीजे हैं। इसमें हर राज्यों में अलग अलग तरीके से अलग अलग दलों ने इसका अपना लाभ उठाया है। ठीक है, विश्वास सारंग जी आपके पास आना चाहते हैं, और राजा पटेरिया जी ने जो सवाल उठाया था उसी के साथ कि आप एक तरफ तो बीजेपी यूपी में प्रचंड बहुमत हासिल करते हैं, लेकिन एक राज्य में आपके मुख्यमंत्री हार जाते हैं। ठीक है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हारे, तो क्या ये चीजें चिंता नहीं बढ़ाती? नहीं, देखिए, राजा पटेरिया जी जो कह रहे हैं ये आज किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता की मनस्थिति यही रहेगी। जब आप पांचों राज्यों में इतनी बुरी तरह हारेंगे, उत्तर प्रदेश जहां पर इनका शीर्ष नेतृत्व जहां से प्रतिनिधि बनकर लोकसभा में जाता है, चाहे वो पप्पू हो चाहे पप्पू की मां हो, तो जब वहां उस राज्य में इनके अमेठी में जब जिस प्रकार से कांग्रेस बुरी तरह हारी है, तो इस तरह के वक्तव्य देना कांग्रेस के नेताओं से मैं अपेक्षा करता हूं। इसलिए राजा पटेरिया जी मध्य प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनकी किसी टिप्पणी पर कोई उसका खंडन नहीं करूंगा, पर मुझे लगता है कि इस देश की जनता ने बता दिया है कि किस मानसिकता को उन्होंने आगे बढ़ाया है। ये कह रहे हैं कि हमने टिकट नहीं दिया, आप उत्तर प्रदेश के रिजल्ट उठाकर देखिए, हर वर्ग ने वोट दिया है भाजपा को। भाजपा को वोट देने में लोगों ने जाति बंधन तोड़े हैं, धर्म के बंधन तोड़े हैं, और यही मानसिकता है। इसीलिए तो कांग्रेस की ये स्थिति बनी है। मुद्दा यह है, कांग्रेस का पप्पू बहुमत तो नहीं लेके आ पाया। मैं सोनिया जी से कहूंगा उसको बहू दिलवा दें। बहुमत तो अब कांग्रेस को कहीं मिलेगा नहीं। और कांग्रेस के नेता बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 2018 में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। मैं इस बात को जोड़ना चाहता हूं कि ये चुनाव दोनों चुनाव की ट्रायल थी, चाहे 2018 का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, चाहे देश का चुनाव 2019 का हो, ये ट्रायल थी। और इस ट्रायल में भारतीय जनता पार्टी पास हुई है, मोदी जी पास हुए हैं। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जीत इस देश के भविष्य का निर्धारण करेगी। ठीक है, राजा पटेरिया साहब, विश्वास सारंग जी को जवाब देना चाहेंगे आप? अरे भाई, जो पप्पू है और पप्पू की मां है वो लब्बू बना देगी आगे चल के। और अगला मुख्यमंत्री यदि विश्वास जी बन जाए तो मैं भाई मान सकता हूं, विश्वास जी नौजवान है, विश्वास जी में क्षमता है, हमारा भांजा लगता विश्वास। तो ये नेतृत्व संभाल ले तो शायद मध्य प्रदेश में कुछ बच जाए तो बच जाए, ना कुछ ना बचेगा। भाई 1.5 लाख करोड़ की कर्जा की सरकार, कुपोषण में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, सारा प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है। वो एक चुनाव से जोड़ रहे। हाँ भाई, ये बन जाए विश्वास भाई हमारा बन जाए तो ये बना देगा सरकार, हो सकता है, मुझको लगता है। और जहां तक पप्पू की बात कर रहे हैं ना, पप्पू के दादा ने लब्बू बनाया था और पप्पू की मम्मी ने लब्बू बनाया था। और एक उत्तर प्रदेश से 19 और 18 का सपना ना देखो बेटा, बहुत छोटा है अभी मामला। एक चुनाव में इस देश की राजनीति में कोई समझ नहीं आता, एक झटके में उल्टा होता है, एक झटके में सीधा होता। तो इतनी जल्दी प्रोडक्शन नहीं करो। हाँ, तुम्हारा नेतृत्व यदि होगा तो भाई मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ क्षमता है, बुंदेलखंड का कुछ थोड़ा पानी है, तो वो मामला कुछ बना दे। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस तरीके के चुनावों से सारे देश की राजनीति की भूमिका आज तय नहीं होती है। मैं माननीय श्री अनुराग जी की बात से सहमत हूं जी, और कहीं असहमत भी हूं।
एक बार 35 वर्ष का लंबा 30 साल का जो लंबा खेल था जी, उसको ऊब गई थी जनता, तो उसने कहा भाई एक बार एक पक्षी वोट दो, जरा ठीक ठाक आदमी को एक तरफा चलाने दो जी। और वहां पर ये नहीं कह रहे हैं, ये नहीं बोल पा रहे हैं हमारे विश्वास जी कि वहां उनका मुख्यमंत्री भी हरा। ठीक है, जी जो कह रहे हैं, देखिए राष्ट्रीय पार्टियों की बात होती है तो कोई कांग्रेस छोटा मोटा दल नहीं है। अगर जनता ने विकल्प के तौर पर बीजेपी को चुना तो कांग्रेस को क्यों नहीं चुना, ये सवाल तो है। लेकिन फिर भी विश्वास जी आपके सवाल उठाए वो जवाब देना चाहता हूं। मैं सुबह आप लोगों के मैं बधाई दिया हूं सुबह आप लोगों के माध्यम से। भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए बधाई, शानदार जीत के लिए बधाई जी, मोदी जी के लिए भी बधाई। और यदि राहुल गांधी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा रहा तो मोदी जी एक कॉन्स्टिट्यूंसी की परिक्रमा करता रहा पूरे। ठीक है विश्वास जी, यही आपको जवाब देना चाह रहे हैं। पूरा कैबिनेट बनारस के अंदर काशी बाबा नाथ की चलम ठोक के चलता रहा, इसको क्या कहोगे? अरे भाई विश्वास जी, शब्दों का उपयोग अपन ऐसा करें जो ग्राह्य हो, प्रजातंत्र को मजबूत करे, सभ्यता को मजबूत करे। विश्वास सारंग जी क्या कहना? मोदी जी एक सीट के अंदर अब आ जाएंगे, जिला पंचायत का चुनाव में लड़ूंगा, मोदी जी आए प्रचार करने, वो वहां भी पहुंच जाएंगे। फिर आपकी और शिवराज की और सुषमा जी की और राजनाथ जी की कहां जरूरत पड़ेगी? ये काम तो सब मोदी जी। ठीक है विश्वास सारंग जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। विश्वास सारंग जी वक्त कम है। देखिए राजा पटेलिया साहब ने कहा कि एक चुनाव से कुछ नहीं होगा, तो मध्य प्रदेश का इतिहास उठाकर देखिए। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमने तीसरी बार सरकार बनाई है, लोकसभा में हम प्रचंड बहुमत से जीते। मध्य प्रदेश में कोई भी चुनाव हो, पंच से लेकर और लोकसभा तक हर उपचुनाव में हम जीतते हैं। और बहुत लंबी बात, राजा पटेलिया साहब बहुत लंबी बात, बहुत देर तक, बहुत ज्यादा हमें आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये दो उपचुनाव जो हैं बांधवगढ़ के और अटेर के, ये भी भाजपा जीतेगी। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में 2018 में हम सरकार बनाएंगे, 2/3 मेजॉरिटी से बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कमल शिवराज जी के नेतृत्व में। भाई तुम्हारे नेतृत्व में हो सकता है, मैं स्वीकार कर सकता हूं कि शायद बन जाए, शिवराज की नहीं बनेगी। शिवराज मेरी देखिए पटेलिया साहब, राजा पटेलिया जी, मेरी तो कोई हैसियत नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी इस मध्य प्रदेश का एक ऐसा नेता है जो घर घर में बेटा उन्होंने मध्य प्रदेश के इतिहास को बदला है, गरीब की बेटी की शादी करवाई है। और शिवराज परिणाम सामने आए हैं उनका राष्ट्रीय स्तर पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, हालांकि वक्त के साथ तस्वीरें साफ हो जाएंगी। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े। वक्त कम था इसलिए जीवन राव पटेलिया साहब आपके पास दोबारा नहीं आ पाए। तो कुल मिलाकर तस्वीर यही है कि अब ये नतीजे जो आए हैं ये क्या नई राह पेश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि नई दिल्ली से जगदीश चंद्र की रिपोर्ट क्या कहती है। उत्तर प्रदेश में जीत को लेकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह बेहद उत्साहित हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई अमित शाह उसमें बहुत रिलैक्स थे। यूपी की जीत को लेकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह बेहद उत्साहित। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह बहुत ज्यादा रिलैक्स दिखे। कई महीनों के बाद अमित शाह रिलैक्स हुए हैं। सुबह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच दर्जन भर फोन कॉल्स हुई। नई दिल्ली से जगदीश चंद्र की जो रिपोर्ट है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे ही रुझान 300 सीटों की तरफ पहुंचा, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को फोन किया था और ये कहा कि आज लड्डू खा लो। दरअसल अमित शाह पिछले कुछ महीनों से डाइट पर हैं और मिठाई से वो परहेज कर रहे थे और इसके साथ ही साथ 2 महीनों में उन्होंने कुछ महीनों में 28 किलो का वजन भी घटाया है और आज यूपी की जीत से उनका वजन और भी बढ़ गया। तो फिलहाल यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे।